हेलो एवरीवन, दिस इज दिशा गुल्हाने। आप सबका स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम उस शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनके चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के कई देशों में हैं, जिनकी सुरीली आवाज़ ने दुनिया का दिल जीत लिया है। ऐसी हस्ती लता मंगेशकर जी के बारे में आज का एक खास एपिसोड होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम उनकी बायोग्राफी देखेंगे ताकि बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी से सीखा जा सके। तो 28 सितंबर 1929 का वो दिन था जब भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका श्रीमती लता जी का जन्म हुआ था। जितने भी दशक उन्होंने काम किया वह सराहनीय है। उन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गा रखे हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में ही रही है। लता जी ने अपनी बहन आशा भोसले जी के साथ बहुत से फिल्मी गाने भी गाए हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी भी कलाकार तथा गायक थे। उनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा जी, मीना जी और आशा जी ने संगीत को ही उपजीविका के रूप में चुना था। लता जी का जन्म भले ही इंदौर में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। पहली बार लता जी ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित फिल्म किती हसाल इस मराठी फिल्म के लिए गाया था। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि लता जी फिल्मों के लिए गाए, इसलिए गाने को फिल्म से ही निकाल दिया गया था। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर जी बहुत प्रभावित हुए। पिता के मृत्यु के बाद लता जी जब सिर्फ 13 साल की थी तब उनको पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। पर कहते हैं ना दोस्तों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। इसी तरीके से लता जी आगे बढ़ती गई। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला गौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बड़ी माँ फिल्म में लता जी ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उनकी छोटी बहन की भूमिका आशा भोसले जी ने निभाई। भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण से परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके ही कंधों पर था और दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की भी तलाश थी। उनके लिए अपनी पहचान बनाना उतना आसान नहीं था। उनका पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज ही नहीं हो पाया क्योंकि हर बड़े कलाकार को ऐसी छोटी मोटी कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता जी को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गाने की वजह से लता जी की खूब चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने मजबूर फिल्म के गाने अंग्रेजी छोरा चला गया, दिल मेरा तोड़ा है जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की, अपनी पहचान बनाई। 1949 में लता जी को बहुत बड़ा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म बहुत ही सफल रही और इसके बाद लता जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी जादुई आवाज़ की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में ही उनकी आवाज़ के दीवाने पाए जाते हैं। टाइम पत्रिका ने उनको भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया हुआ है। लता जी ने 30,000 से अधिक गाने गाए हुए हैं। लता जी एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं और उनकी एक खास बात यह थी कि वो अपने गानों को पूजा मानती थी और इसीलिए कभी भी चप्पल पहनकर नहीं गाती थी। वह बिना चप्पल के ही सारे गाने गाती थी। उनकी ज़िंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रही देखो और सुधार करो। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि गिरकर उठना उठकर गिरना यही ज़िंदगी की रीत है।
गिरकर उठना, उठकर गिरना, यही ज़िंदगी की रीत है, क्योंकि यहाँ हर हार के बाद एक जीत है, हर हार के बाद एक जीत है। दोस्तों, अगर आपको भी लता जी के बारे में कुछ खास बातें पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, और आपको किसकी बायोग्राफी चाहिए ये भी कमेंट में लिख दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।